हेलो बच्चों, स्वागत है आपका उदित फार्मेसी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ वसीम। आज और भी टारगेट एमसीक्यू 500 प्लस एमसीक्यू में हम लोग चल रहे हैं, जो केमिस्ट्री का। और भी हम लेक्चर नंबर 24 में और भी पॉसिबल एमसीक्यू जो मेनली बात करेंगे सॉल्यूशंस जो चैप्टर्स है उनसे जो पॉसिबल एमसीक्यू है उनको देखेंगे। देखो, सॉल्यूशन से सबसे बड़ी बात करें तो इसमें बहुत सारे लोग जो बच्चे हैं कंफ्यूज रहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सॉल्यूशन होता क्या। सॉल्यूशन मतलब कह लीजिए सॉल्यूशन, किसी भी चीज का वो वाला सॉल्यूशन नहीं, ये वाला सॉल्यूशन है। मतलब सॉल्यूशन में दो चीज होगा जिसमें आपको सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होगा। सिंपल सी बात अगर बात करें तो किसी फैमिली में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि दो चीज, मम्मी और पापा। अब बताओ, एक ही चीज है कि आपको सॉल्यूशन जब भी आए तो दो चीज याद रखना है कि एक सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। जो आपका सॉल्वेंट होता है वो हमेशा आपका कम अमाउंट में, मतलब ज्यादा अमाउंट में रहता है, और जो सॉल्यूट होता है वो आपका हमेशा कम अमाउंट में रहता है। जैसे कि एग्जांपल में बारे बात करते हैं, जब हम अगर बात करें कि पानी और चीनी ले लेते हैं, पानी और चीनी का अगर मान लीजिए सॉल्यूशन बना दे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चीनी आपका सॉल्यूट हो जाएगा और पानी कितना हो जाएगा, आपका सॉल्वेंट हो जाएगा। और दूसरा बात करें, अगर 5 लीटर पानी और 10 लीटर पानी में मिला देते हैं, क्या वो सॉल्यूशन बनेगा? ये आपका कमेंट में बताना आप लोगों ने। देखो, आपको बारे में बात करें तो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन ये है कि मेनली दो या दो से अधिक चीज चाहिए। जैसे कि चीनी नमक मिला दो, एग्जांपल में कहते हैं पानी और नमक मिला दो, ये पानी और नमक इसका ये भी आपका सॉल्यूशन कहलाएगा। अब इसमें थोड़ा सा ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसके बारे में मतलब ब्रीफ में जान लेते हैं, फिर इसका एमसीक्यू करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम एमसीक्यू किस तरह से कर रहे हैं। पहले आपको एमसीक्यू के लिए मैं बार बार बोलता हूँ, फिर बोल रहा हूँ कि एमसीक्यू के लिए पहले आपको थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। थ्योरी अगर क्लियर होगा तभी आप एमसीक्यू अच्छे तरीके से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें एक चीज की, तो यहाँ पे सॉल्यूशन के बारे में बात करें तो तीन तरह का सॉल्यूशन होता है। पहला आपका सेचुरेशन, अनसेचुरेशन, एक होता है सुपर सेचुरेशन। सबसे पहले अगर बात करते हैं कि सेचुरेशन, सेचुरेशन ऐसा कंपाउंड मतलब या ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें अगर मान लीजिए जितना घुलना था वो घुल गया और उसमें कोई नहीं घुलेगा। अगर मान लीजिए कोई अलग से चीनी, एग्जांपल पे कहते हैं, एक पहले हम एक समझ लेते हैं कि सॉल्यूशन जो आपका तीन टाइप का होता है। पहला टाइप का हम डिफाइन कर रहे हैं सेचुरेशन। और सेचुरेशन मतलब कह लीजिए कि जितना सॉल्यूट डालना था डाल दिया और इसमें घुलेगा नहीं। लेकिन दूसरा कर लेते हैं अनसेचुरेशन। अनसेचुरेशन मतलब कह लीजिए कि इसमें और भी अगर सॉल्यूट डालेंगे तो इजीली से ये घुल सकता है। अब फिर आता है कि आपका सुपर सेचुरेशन। सुपर सेचुरेशन वो वाला सॉल्यूशन को कहते हैं जो सेचुरेशन से और भी ज्यादा हम घुल जाए। उसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एक्सटर्नल एनर्जी दे दे, ताप दे दे या दाब दे दे, किसी कारण हम उससे और भी घुला सकते हैं। उसे हम सुपर सेचुरेशन कहते हैं। मेनली तीन तरह का। उसके बाद फिर आपके पास ये चीज आपको जानना जरूरी होता है कि कोलाइडल, सॉल्यूशन और सस्पेंशन में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन के बारे में आपको पता है कि सॉल्यूशन ऐसा चीज है जो दो चीज को मिक्स करेंगे तो इजीली से मिक्स आउट हो जाएगा। क्लियर है? फिर आता है आपका ये कि आता है कोलाइडल। कोलाइडल को जानने से पहले हम जानते हैं थोड़ा सा आपको कि सॉल्यूशन, सस्पेंशन क्या होता है। सस्पेंशन वो चीज होता है कि दो चीजों को मिला दो और वो सही से मिले नहीं, और वो हमें आंखों से, नंगी आंखों से हम देख सकते हैं, उसे हम कहते हैं सस्पेंशन। अब देखो, कोलाइडल में क्या होता है कि आप ऐसा चीज की जो सॉल्यूशन और सस्पेंशन का दोनों का बीच का होता है। देखो, सस्पेंशन में क्या होता है आपको कि दो हेट्रोजेनियस मॉलिक्यूल मिलाते हैं, मतलब उन दोनों आपस को मिलवा नहीं होता, मतलब मिल नहीं खाता। जैसे कि एग्जांपल पे कहते हैं कि अगर हम पानी में चौक रख देंगे तो देखना कि वो दोनों आपस में नहीं मिलेगा, लेकिन अगर उसे हिलाएंगे तो लग तो जाता है कि मिल जाएगा, लेकिन मिलता नहीं है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, लगने लगा है दिल लेकिन लगता नहीं है। सिंपल उसी तरह है कि यहाँ पे लगता है हमें कि वो मिक्स हो गया है, लेकिन वो मिक्स नहीं होता। इसी तरह हम कोलाइडल में क्या होता है कि आपको सॉल्यूशन से थोड़ा ज्यादा, मतलब कि इसमें तो पूरा मिल जाता है, लेकिन उससे देखें कोलाइडल में तो वो मिलता नहीं है, लेकिन हम अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं। उस वाले चीजों को हम कहेंगे कोलाइडल। चलिए आप देखते हैं पॉसिबल एमसीक्यू। सबसे पहले हम बात करें कि किसी द्रव की गैस के विलीयता, मतलब सॉलिबिलिटी पूछ रहा। अब यहाँ पे आता है सॉलिबिलिटी होता क्या है। सॉलिबिलिटी के बारे में बात करें कि सॉलिबिलिटी होता क्या है इन द सेंस ऑफ, मतलब सॉलिबिलिटी मतलब कह लीजिए कि किसी हम हजार, मतलब को मान लीजिए कि ये 100 ग्राम को हम किसी को अगर डिजोल्व करेंगे तो कितने में डिजोल्व हो जाएगा, मतलब कितने हमारे पास अमाउंट और सॉल्यूशन में डिजोल्व हो जाएगा और अच्छे तरीके से डिजोल्व हो जाए। और इस सॉल्यूशन को अगर मान लीजिए कि जो सेचुरेशन आपको मैंने आपको बताया था
कि हमने सॉल्यूशन 3 तरह के होते हैं। पहले सैचुरेशन, अनसैचुरेशन और सुपर सैचुरेशन। सॉल्युबिलिटी हम उसे कहेंगे कि किसी अगर मान लीजिए किसी की सॉल्युबिलिटी देखना तो उसका हम क्या करते हैं कि 100 ग्राम ले लेते हैं, उसके बाद हम किसी सॉल्यूशन में बनाते हैं और उसका सैचुरेशन कंपाउंड मतलब कि उससे ज़्यादा और घुलनशील ना हो, उस चीज़ से ही हम सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करते हैं। जिसका सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगा वो इजीली घुल जाएगा। जैसे कि नमक और चीनी में ले लेते हैं एग्जांपल। यहाँ पर अगर मान लेते हैं हम कि यहाँ पे 100 ग्राम हमने चीनी ले लिया, शुगर ले लेते हैं और दूसरा एक सॉल्यूशन में ले लेते हैं जो भी हम यहाँ पे 100 ग्राम हम क्या करते हैं कि NaCl ले लेते हैं। NaCl मतलब नमक ले लेते हैं। अब मुझे एक चीज़ बताओ, इसमें 1 लीटर पानी ले लिया, यहाँ पे भी मान लेते हैं 1 लीटर हम पानी ले लेते हैं, तो शुगर जल्दी डिजोल्व होगा या पानी? शुगर अगर जल्दी डिजोल्व होगा या आपका नमक? तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको नमक जल्दी डिजोल्व होगा। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा किसका है, आपका इन दोनों कंपेरिजन में, तो यहाँ नमक क्या होता है। सेम इसी तरह यहाँ पे पूछ रहा है कि किसी द्रव की गैस की विलीयता हम कैसे बढ़ सकते हैं, मतलब सॉल्युबिलिटी हम कैसे बढ़ा सकते हैं। यहाँ अगर देखें तो हम क्या कर सकते हैं, शुगर की अगर सॉल्युबिलिटी बढ़ाना है तो हम इसको हीट दे सकते हैं या फिर हम इसमें प्रेशर देके बढ़ा सकते हैं। सेम इसी तरह बात करें ताप पे बढ़ाने पर, अगर देखो गैस के कंडीशन में सॉल्युबिलिटी बढ़ाना, ताप बढ़ाओगे तो क्या होगा, प्रेशर और बढ़ेगा, उसमें बढ़ने की जगह और भी कह सकते हैं सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी नहीं, ऊपर भग जाएगी। गैस दबाव बढ़ाने से, गैस को अगर दबाव बढ़ाओगे और टेम्परेचर फिक्स रहोगे तब भी नहीं घुलेगा। इसके लिए हम अगर सही दाब करें तो गैस के ताप को घटाने पर और दाब जब बढ़ाते हैं तब इसकी घुल्यता बढ़ जाती है। ये चीज आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में किसी अति अस्थायी मतलब सुपर सैचुरेटेड अवस्था में कौन सा रूप प्राप्त करता है? तो सिंपल सी बात है, आपको संतृप्त विलयन के करता है। चलिए मोलरता का दर्शाती मतलब मोलरता, यहाँ पे पूछ रहा मोलरिटी के बारे में, आपने पढ़ा ही होगा। मोलरिटी जब भी बात आता है तो यहाँ पे आपको डिजोल्व करते हैं किसे, 1 लीटर में हम डिजोल्व करते थे। यहाँ पे आएगा आंसर को क्या करते हैं, 1 मोल को हम यहाँ पे लीटर से, इसका आता है फॉर्मूला मोल बाय लीटर। चलिए आप देखते हैं मोलरता मतलब कि कह लीजिए मोलालिटी के बारे में पूछ रहा। आपने मोलालिटी और रीटी में पढ़ा होगा। मोलालिटी के बारे में पूछ रहा। मोलालिटी का क्या था, मोलालिटी विलयन वह है जिसमें विलय का 1 मोल इसमें पूछ रहा है कि लीटर में जाएगा, ग्राम में जाएगा, या तो फिर आपका यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे लीटर में तो जाएगा नहीं क्योंकि लीटर में तो इसका होता नहीं, ये तो आपको गलत होता। लेकिन यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको केजी में, आपका जो यहाँ पे आपका केजी में होता है, लेकिन यहाँ पे ग्राम में दिया हुआ, तो विलियन के ग्राम को हम केजी में कर सकते हैं, मतलब 1 में केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, विलायक के आपको ग्राम में इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नॉर्मलता किस लिए रूप होता है? नॉर्मल के लिए आप क्या करते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट हम लेते थे, ग्राम इक्विवेलेंट बाय आपको लीटर में देते थे। यहाँ पे देखो ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, ग्राम तुल्यन यहाँ वाले इस वाला इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नॉर्मल की बात करें, अगर मान लीजिए यहाँ पे 100 ग्राम विलेक में 20 ग्राम NaOH घुल जाता है तो विलयक की मोलता क्या होगी? मोललता मतलब मोलालिटी के बारे में पूछ रहा, गणना कीजिए। इसके बारे में इन्होंने ये चीज करा कि आपको V दे दिया, वॉल्यूम कितना आपको 100 ग्राम आपको दिया हुआ यहाँ पे, और आपको मान लीजिए कि 20 ग्राम यहाँ पे, तो हमें N निकालना है। तो अब इसके बारे में बात करें, मोलर मास के बारे में बात करें इसके निकालने के लिए, तो 40 होता है NaOH के लिए। NaOH के कैसे होता है कि आपको सोडियम 23 होता है, हाइड्रोजन 1, 16 क्या होता है ऑक्सीजन, सिंपल सी बात है। तो इसके सिंपल है 40 मोल ग्राम होगा। अब देखिए इसको अगर सॉल्यूशन और करें तो आपको m छोटा निकालना, मोल बाय केजी होता है। यहाँ मोल अगर देती तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट के बारे में बात करता है, ये आपका केजी में है, लेकिन यहाँ पे ग्राम में क्या होता है, ग्राम को कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें हम डिवाइडेशन कर देंगे। तो चलिए अब यहाँ पे आपको दिया हुआ तो डिवाइडेशन कर दिया तो ये 1000 ऊपर, सिंपल सी बात है। देखो क्वेश्चन ये चीज आता, सबसे पहले हमने क्या करा कि यहाँ पे नंबर ऑफ n, अगर मान लीजिए ये वाला मोल निकालेंगे, मोल निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है कि 20 ग्राम दिया हुआ, किस में 40 में आपके पास आ जाता, हमने बैठा दिया। अब देखो ये पे पूछ रहा मोललिटी के लिए 80 कहाँ से आया, मतलब कि हम क्या करते हैं कि सॉल्वेंट का निकालते हैं। यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूट 20 ग्राम, सिंपल सी बात है, यहाँ पे 20 ग्राम NaOH दिया हुआ है, तो ये आपका NaOH किस तरह से काम करेगा, सॉल्यूट की तरह। सॉल्यूट मतलब कि आपको सॉल्यूशन में जब पढ़ेंगे तो सॉल्यूशन में 2 चीज होता है, एक होता है सॉल्वेंट, एक होता है आपका सॉल्यूट। सॉल्वेंट जो आपकी बड़े अमाउंट पे रहता है, सॉल्यूट जो कम अमाउंट पे रहता है। क्लियर है? तो अब यहाँ पे आपको सॉल्वेंट के बारे में पूछ रहा था, सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे, 20 ग्राम है तो आपके पास टोटल कितना 100 ग्राम दिया हुआ और 20 ग्राम आपका सॉल्यूट है, तो सॉल्वेंट कितना है, सिंपल से 80 का आएगा। और 100 इसलिए करेंगे, 100 किस लिए करेंगे, 100 इसलिए करेंगे कि हमें केजी में निकालना है, और यहाँ पे आपको किस में दिया हुआ, मोल में। तो सिंपल सी बात है, इसका आंसर बात करें तो 6.25 होगा। आंसर कहाँ, ये वाला आंसर इसका होगा।
चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। अगर मान लीजिए कि सिंपल सी बात है, इससे मोलरिटी अगर बात नहीं निकले, वहाँ पे क्या था, मोलरिटी के बारे में, यहाँ पे आपका मोलरिटी के बारे में कहते हैं MOLRIT, जो कि आपको लीटर में बात करता है। वो क्या है आपका वेट में केजी में बात करता था, और लीटर में वो आपका सॉल्वेंट का निकालता था, और यहाँ पे आपको सॉल्यूशन का लेना पड़ता है। देखिए इनके लिए आपका बड़ा N बाई नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है कि मास बाई आपका कि मोलर मास होता है। देखिए मास यहाँ पे 40 दिया हुआ, और सिंपल सी बात है मोलर कितना हो जाएगा आपका, मोलर भी आपका 40, तो 1 आ जाएगा सिंपल मोलर कंसंट्रेशन। इसको सॉल्व कट करेंगे तो मास बाय मोलर मास हो जाता है। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं सिंपल 20/40 कर देंगे, आंसर की बात करें 2.5 होगा। तो यहाँ पे आंसर देखो 2.5 कहाँ है, 2.5 अगर आएगा। देखिए इसी चीज़ को और भी सॉल्यूशन और डीप में अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप उदित फार्मेसी के ये वाला फीचर ले सकते हैं। यहाँ पर वो रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगा, PDF बुक मिलेगा, टॉपिक वाइज MCQ मिलेगा, मॉडल प्रैक्टिस होगा, प्रीवियस प्रैक्टिस मिलेगा, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट मिल जाएगा। देखो अगर आपको थ्योरी क्लियर है, जैसे मैं आपको यहाँ पे MCQ करता हूँ, तो आपका अगर थ्योरी क्लियर होता या थ्योरी जिसका क्लियर है वो तुरंत कोरिलेट कर पाता कि हाँ इसका ये वाला होगा, इसका ये वाला आंसर होगा। आप भी अगर मान लीजिए सबसे पहले आपको भी चाहिए कि थ्योरी पढ़ो, उसके बाद ही अच्छे से आप MCQ कर सकते हैं। चलिए इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, उदित फार्मेसी सर्च मारेंगे, अपना डिटेल फिल करेंगे, उसके बाद यहाँ पे स्टोर पे जाके यहाँ पे आपको एंट्रेंस वाला दिख जाएगा, सर्च मारेंगे या फिर ऊपर नीचे करेंगे थोड़ा सा तो आपको एंट्रेंस वाला लिख जाएंगे। फिर यहाँ पे आप कोई भी क्वेरी हो तो इस नंबर से संपर्क कर सकते हैं। इसके आंसर की बात करें तो 2.5 होता है। चलिए देखते हैं, किसी पदार्थ की विलेयता कारक द्वारा प्रभावित नहीं होता। यहाँ पे पूछ रहा है कि सॉल्युबिलिटी किस पे, सॉल्युबिलिटी जो है आपकी किस पे डिपेंड नहीं करती है। सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करें तो सबसे बड़ी बात करें तो ताप पे डिपेंड करता है, क्योंकि देखो किसी आप एक कंडीशन ले लेते हैं, दो कंडीशन, एक क्या करते हैं कि गर्म पानी ले लेते हैं और एक में आपका ठंडा पानी ले लेते हैं। आपने देखना कि किसी चीज़ अगर एक तो ठंडा पानी में आप डाल दो, क्या है, अगर मान लो 1 किलो नमक डाल दो आप ठंडे पानी में, और 1 किलो नमक डाल दो गर्म पानी में, आप देखना कि जो गर्म पानी होता है ना उसका जल्दी से जल्दी वो सॉल्व हो जाता है, मतलब कि वो सॉल्यूशन हो जाता है, तुरंत वो डिजोल्व हो जाता है। तो ताप पे तो डिपेंड करेगा। फिर आता है कॉमन आयन प्रभाव। कॉमन आयन प्रभाव क्या होता है कि जैसे सेम कैटेगरी, जैसे कि AgCl2 और NaCl को अगर रख दे तो हमें कॉमन आयन लगता है कि दोनों कॉमन आयन की वजह से भी यहाँ पे अच्छे से डिजोल्व नहीं हो पाता, ये भी होगा। विलय के अगर माने देखें कि सॉल्यूट के बारे में बात करें तो सॉल्यूट के आकार के कणों पे भी डिपेंड करता है। यहाँ पे एक ही चीज होता है कि दाब पे ये यहाँ पे डिपेंड नहीं करता है। एक बात बताओ, जिस चीज का कोई सॉल्यूशन है, मान लो कि किसी को अगर मान लीजिए विल तो सॉल्युबिलिटी करेंगे, अगर पानी को तुम दबा दोगे तो वो जल्दी मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन वही चीज को अगर हम क्या करेंगे गर्म कर देंगे तो वो जल्दी मिल जाएगा। अब आता है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, 100 मिली, यहाँ पे मिली दिया हुआ है, आंसर देखो 100 मिली पे 4 ग्राम NaOH है, 4 ग्राम NaOH है, NaOH का मतलब कि मोलर मास है, यहाँ पे देखेंगे तो ये 40 होता है। नॉर्मलिटी निकालने के लिए क्या था, नॉर्मलिटी का फॉर्मूला की बात करें तो नॉर्मलिटी की बात है विलियम के मोलों की संख्या और विलियम की आयतन जो मिली में होना चाहिए उसको हम 1000 से इंटू कर देंगे तो हमारे पास निकल जाए। देखिए सबसे पहले संकलन लेंगे मोल के बारे में, तो यहाँ पे 4 दिया हुआ और यहाँ पे 40 आता, 0.1 आ गया। अब नॉर्मलिटी निकाल लेंगे तो यहाँ पे हम नॉर्मलिटी 0.1 होगा, आंसर देखो कहाँ पे 1 इसका नॉर्मलिटी आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगर मान लो 500 मिली यहाँ पे दिया हुआ, 500 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड, 500 मिली मतलब 500 ml में, यहाँ पे 500 ml में 500 ग्राम क्या है आपका, ये सॉल्वेंट है, ये आपका सॉल्वेंट है और ये आपका सॉल्यूट दिया हुआ है यहाँ पे आपका किसका है, H2SO4 का पूछ रहा है। तो यहाँ पे पूछ रहा है नॉर्मल क्या होगा उसका, N निकालने के। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करें, H2SO4 का जो N निकालने के लिए हम सल्फ्यूरिक वजन कितना है आपका, वजन हमारे पास कितना है, पहले हमारे पास निकाल लेते हैं। मोलर मास के लिए अगर बात करें तो ये 98 होता है। 98 कैसे, हाइड्रोजन का 1 होता है तो यहाँ पे कितना 2 है, इसको 2 से इंक्लूड कर देंगे। सल्फर का आपके अंदर 32 होता है। ऑक्सीजन के बारे में बात करें तो 16 होता है और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना 4 है, समझो 98 मोल आएगा। अब देखो इसका मोल N अगर निकालेंगे तो हमारे पास क्या है, वजन हमारे पास क्या 50 ग्राम दिया हुआ है और हमारे पास कितना है, ये 98 दिया है, तो लगभग इसका जो आंसर है 0.5 N मोल आया है। अब देखते हैं इसका नॉर्मलिटी निकालने के, देखो नॉर्मलिटी निकालने के लिए नॉर्मलिटी आपको लीटर में कन्वर्ट करना है, यहाँ मिलीलीटर में दिया है तो अगर लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 हो जाएगा। अब देखो 0.5, तो अब नॉर्मलिटी के बारे में बात करें तो यहाँ पे मोल बाई N बाई क्या होता है कि लीटर विलियन करता है, तो लीटर के बारे में तो 0.5 होता है, नंबर ऑफ मोल क्या 0. आपको 51 दिया होता है, आंसर क्या होगा 1.02 नॉर्मल होगा। अब देखो आंसर कहाँ है 1.0 N इसका आंसर होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा अधिक होती है उसे हम क्या कहते हैं। इसमें पूछ रहा है कि विलेय वह विलयन मतलब वह कौन सा सॉल्यूशन है जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा अधिक होती है उसे हम क्या कहते हैं। इसका आपको बारे में बात करें तो इसको हम सुपर सैचुरेशन विलयन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं StPO4 का 1 अगर m दिया हो तो नॉर्मलिटी क्या होगा। देखो इस तरह का अगर क्वेश्चन पूछता है दो चीज़ों का कंपैरिजन अगर दिया हो तो दोनों चीज़ों का फॉर्मूला लिख दो। दोनों चीज़ का फॉर्मूला जब लिख दोगे तो आप इजीली से उसको निकाल सकते हो। जैसे नॉर्मलिटी अगर इसमें देखा तो अगर तुल्यांक बाहर निकालेंगे तो 3 निकलेगा। 3 निकालने के बारे में बात करें तो सिंपल से इसका 3n निकलेगा। कहाँ इसका 3n यहाँ से आ जाएगा। चलिए देखते हैं StFreeO का अगर बात करें तो आंसर है 3m। अब 2m सल्फ्यूरिक अम्ल की नॉर्मलिटी के बारे में बात करें तो 4n होता है। जब इसको नॉर्मलिटी सॉल्व करोगे सल्फ्यूरिक H2SO4 को अगर मान लीजिए सॉल्व करोगे तो नॉर्मलिटी यहाँ पे आ जाएगा 2m। इस तरह का अगर मान लो तो एक तरह आप मोलरिटी का फॉर्मूला लिखाना, जैसे n/v दिखा हुआ तो हमारे पास m दिया हुआ, समझे। तो दोनों को हम अगर कंपेरिजन करेंगे तब इस कंपेरिजन से इस तरह का हम क्वेश्चन करते हैं। चलिए फिर आता है अगर बात करें कि 2.3m अगर सल्फ्यूरिक एसिड है तो नॉर्मलिटी क्या होगा, 2 होगा तो 4.6 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मोलर विलयन वह है कौन सा, मोलर विलयन वह है जिसमें एक विलयन अगर बात करें यहाँ पे क्या मोलर के बारे में पूछ रहा। मोलर विलयन वह जिसमें विलय की मोल एक होता है। तो सिंपल सी बात है इसकी तो हमने ग्राम में, क्योंकि लीटर में तो होता नहीं है, ये लीटर में अगर है तो मोलरिटी वाला होता था ना कि मोललिटी वाला होता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगर आपको और भी इस तरह से MCQ और मजे तरीके से करना है, थ्योरी के साथ आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर पे जाके ऐप को डाउनलोडिंग कर सकते हैं। और ऐप पे डाउनलोडिंग करके आप क्या करेंगे, आप अपना फिल डालेंगे और जो भी आपका स्टोर पे जाएंगे अकॉर्डिंग टू नीड ले सकते हैं। देखो सबसे पहले मैं कह रहा हूँ कि आपको थ्योरी बहुत जरूरी है। थ्योरी अगर पढ़ोगे तभी आप MCQ प्रैक्टिस कर सकते हैं। MCQ आपको कैसे भी घुमा के पूछ सकता है, लेकिन सबसे पहले आपको थ्योरी तो पता होना चाहिए। थ्योरी पढ़ोगे तभी तो कर सकते हैं। चलिए ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।